हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेस लेट्स लर्न। इससे पहले की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आइए इन वाक्यों की पहचान देखते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वे वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें लिखा है नॉट यूज, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। हामिद कल यहाँ आया था। तो हामिद सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, और इसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो हामिद कैम हियर यस्टरडे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। नेवर के बाद यदि वाक्य निगेटिव सेंटेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य हो और उसमें नेवर का प्रयोग हो, कभी नहीं का प्रयोग हो, तो वहाँ हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वहाँ भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन बट यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और वाक्य कैसा हो? प्रश्नवाचक, और वहाँ भी नेवर का प्रयोग हुआ हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार यहाँ आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम पूरे हुए। अब आइए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे जो पिछले ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। स्ट्रक्चर के बारे में लगभग वही कि पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, इसी प्रकार से बनेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, हामिद कैम हियर यस्टरडे। हामिद कल यहाँ आया था। निगेटिव बन जाएगा तो क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट लगाते हैं। तो हामिद डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। फिर इंट्रोगेटिव दो टाइप के बताए थे, जिसमें फर्स्ट टाइप जिसमें आगे क्या दिया होता है, तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं। तो डिड हामिद कम हियर, ये हर नहीं है, यहाँ हियर है, ध्यान दीजिएगा, हियर। तो डिड हामिद कम हियर यस्टरडे। अब सेकंड टाइप के वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक, तो व्हाई डिड हामिद कम हियर यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट नहीं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। कंटिन्यूअस में होता है कि कार्य जारी रहना जहाँ दिया जाए वह आपका कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में क्या आएगा? हैं। और यदि वाक्य पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, भूतकाल में बात कर रहे हैं कार्य जारी रहने की। और यदि फ्यूचर में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। इस प्रकार इनकी पहचान होती है। इनमें हेल्पिंग वर्ब होती है बाज और बर।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बाज और वर। इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कर्ता आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? बाज। आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे तथा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अब आइए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी प्रकार बनाएंगे। मैं कल गंगा जी में स्नान कर रहा था। तो टेंस क्या होगा? आई वाज बाथिंग इन द गंगा यस्टरडे। आई के साथ किसका प्रयोग करना है? बाज का। आइए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, वाक्य का स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या बन जाएगा? द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के थे। पहले टाइप जिनके स्टार्टिंग में क्या लगा हो, दूसरे टाइप जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। तो क्या बनेगा टेंस? क्या मोहन कल यहाँ पढ़ रहा था? तो बाज मोहन रीडिंग हियर यस्टरडे। क्या तुम, माफ करना, आज तुम क्या खा रहे थे? तो व्हाट वर यू ईटिंग टुडे। इस प्रकार आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? चुका शब्द। तो यदि पास्ट में क्या होता है? चुका। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या होगा? चुका है, पहचान। ठीक, चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या है? अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। और यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो क्या होगा? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। इस प्रकार आपकी पहचान होती है। तो हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए एक टेंस देखते हैं। कृष्णा पहले ही पत्र लिख चुका था। तो कृष्णा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। इसमें सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड, सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैड का। तो कृष्णा पहले ही पत्र लिख चुका है। तो कृष्णा हैड पहले ही का ऑलरेडी रिटन द लेटर। मुख्य क्रिया की कौन सी? थर्ड फॉर्म। नोट देखते हैं, इस टेंस में पहले से पहले के बाद शब्द का भी प्रयोग होता है। से पहले के बाद शब्द का भी प्रयोग होता है। कैसे देखते हैं? चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। से पूर्व, से पहले और के बाद, इस प्रकार से ये नोट दिए गए हैं। इन्हें चाहें तो आप इन्हें देख के अपने भी नोट्स बना सकते हैं इसी प्रकार। तो क्या दिया होता है? से पहले या के बाद। तो चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। तो टेंस क्या बनाएंगे?
द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रन अवे। इसे आगे समझाते हैं अभी किस प्रकार बनेगा ये टेंस। अब हम नियम देखते हैं यहाँ कि जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटित हों तो पहले घटित होने वाली घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्या होती है, जो घटना पहले घटित हुई है वो वाक्य हमारा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में घटित हुई है वो किस में बनेगा वाक्य हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहीं पे देखते हैं हम कि चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। तो पहले क्या हुआ, कौन सी घटना हुई कि पहले पुलिस आई थी। तो ये वाला वाक्य हमारा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो द पुलिस हैड कम, अब पहले की बिफोर, और बाद के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर। बाद के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर। तो द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रन अवे, और ये जो दूसरा वाला वाक्य है वो हमारा किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनेट में, और ये पहला वाला वाक्य हमारा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे इसके, कि वह शाम के पहले कभी नहीं आया था। तो ही हैड नेवर कम, कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नेवर। ही हैड नेवर कम बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग। मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा था। तो आई हैड नेवर सीन कोलकाता बिफोर। इस प्रकार टेंस बनाएंगे हम। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो क्या बनाएंगे, द ट्रेन हैड नॉट गॉन, नॉट का प्रयोग हम मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में करते हैं। तो द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। जो काम बाद में समाप्त हुआ है वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य आप पढ़ चुके हैं कि साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। तो इस प्रकार आपके ये वाक्य बनेंगे। नोट देखते हैं, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो पहले आरंभ होने वाले कार्य की अंग्रेजी पहले बनाएंगे। जैसे प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो क्या दिया गया है कि यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो पहले आरंभ होने वाले कार्य की अंग्रेजी बनाए। तो पहले कार्य कौन सा आरंभ हुआ कि प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले कार्य हुआ कि घंटी बज चुकी थी। तो टेंस क्या बनेगा, द बेल हैड रंग बिफोर द प्रिंसिपल रीच्ड द कॉलेज। इस प्रकार से आपका ये टेंस बनेगा। दूसरा नोट दिया गया है, यदि वाक्य में बाद और पश्चात शब्द आए तो वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी पहले तथा प्रथम भाग की बाद में बनती है। अंतिम भाग की अंग्रेजी पहले बनती है यदि वाक्य में कौन से वर्ड आए, बाद या पश्चात। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे जाने के पश्चात मतलब हमारे जाने के बाद बारिश बंद हो गई थी। तो अंतिम भाग क्या है वाक्य का कि बारिश बंद हो गई थी। तो पहले बनाएंगे ये अंतिम वाला भाग। ये किस में बनेगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो द रेन स्टॉप्ड आफ्टर, और फिर पहले भाग की अंग्रेजी वी हैड गॉन। ये बाद वाले वाक्य इस प्रकार से बनेंगे। आगे देखते हैं, यदि वाक्य में हार्डली स्कैर्सली का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज में ही होता है। किस में होता है, प्रिंसिपल क्लॉज में ही होता है। हार्डली और स्कैर्सली से संबंधित
प्रिंसिपल क्लॉज की रचना सदैव ही पहले खंड में की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। मुश्किल से, तो ही हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। अगला नोट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन अपूर्ण इच्छाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है जिनका संबंध भूतकाल से है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी इच्छा है कि वह मुझसे पहले ही मिल लेता। क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन अपूर्ण इच्छाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है जिनका संबंध भूतकाल से हो। तो टेंस बनेगा ये, आई विश ही हैड सीन ईयरली। अभी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये हमने चारों सेंटेंस दिए हैं, देखते हैं। क्या तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी? तो टेंस क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या वाले में पहले आएगी, तो हमें स्ट्रक्चर तो पता ही है, उसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनानी है। तो हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर यू वेंट, पहले वाले वाक्यों में क्या करना था कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले बनानी है, वो भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में, और दूसरे वाले की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या फल खाने के बाद मरीज सो गया था? तो इसके बाद वाले टेंस की अंग्रेजी पहले बनानी है, और वो भी किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या बनेगी? डिड माजिद स्लीप आफ्टर ही हैड ईटन फ्रूट। इस प्रकार आगे देखते हैं। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था? तो से पहले, तो क्या होगा? वॉट हैड मुकेश ईटन बिफोर यू स्लेप्ट। आगे देखते हैं। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या खाया था? तो वॉट डिड मुकेश ईट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। ये पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे इन वाक्यों से। तो अब आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और हम देखते हैं अभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इनमें समय भी दिया रहता है। क्या? कार्य जारी होने का या कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है, साथ में समय भी दिया हुआ होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? हैड बीन। इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आपका टेंस चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, अगर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग होगी, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार आप याद रखिए, ठीक। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। टेंस देखते हैं। मैं कल 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था। पहचान इसकी रहा था, उसमें पहचान थी रहा है। पहचान भी इसकी कॉन्टिन्यूअस की तरह ही होती है, बस क्या होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंसों में समय भी दिया हुआ रहता है। तो टेंस बनाएंगे। स्टरडे आई हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़े हुए हैं, और आप टेंस के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि पहले स्टरडे लगाया है, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हमने एक सब्जेक्ट लगाया है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी है। उसी प्रकार से हमने टेंसन बनाए हैं। टेंस। अब दूसरा टेंस देखते हैं। मैं 1 घंटे से स्नान नहीं कर रहा था। तो अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसी में तो नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब हेल्पिंग वर्ब आपकी इस प्रकार की हो, हैड बीन,
या ऐसे विल बी, तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इनके बीच में करते हैं। ये स्ट्रक्चर इतना याद रखिए। तो आई हैड नॉट बीन बाथिंग फॉर एन आवर। दूसरा टेंस देखते हैं। क्या तुम सुबह से क्रिकेट नहीं है, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? तो टेंस बनेगा क्या वाले में, हैड यू बीन, ये स्ट्रक्चर यहाँ याद रखिए क्या वाले वाक्यों का, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यदि वाक्य निगेटिव भी हो तो नॉट बीन से पहले, मतलब नॉट का प्रयोग बीन से पहले टेंस बन जाएगा। यदि वाक्य निगेटिव भी हो ये वाला तो क्या बनाएंगे, हैड यू नॉट बीन, इस प्रकार से। आगे देखते हैं। तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे? तो ये सेकंड टाइप वाले क्या बनाएगा, वाई हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तुम्हें आधे घंटे से कौन पढ़ा रहा था? अब कौन लगाने से हमें वाक्य में कर्ता पता चलता है, तो यहाँ कर्ता है ही नहीं, तो हम सीधा क्या करेंगे, हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट और पास्ट टेंस पूरे हुए। आप 8 टेंस पढ़ चुके हैं, अब आपके फ्यूचर टेंस बचे हैं जो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।